गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 5 रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अवर बुक डे लाइट लर्निंग। तो प्लीज़, जिसने बुक्स परचेज नहीं किए हैं स्कूल से जाके परचेज कर सकते हैं। मम्मी पापा में से किसी को भी भेज दीजिए, बहुत जल्द आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो चैप्टर 5 है स्टोरी ऑफ ए मदर। एक माँ की कहानी है और एक मैं ओवर भी देता हूँ आपको स्टोरी का। ये स्टोरी में क्या है कि एक माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा है, गोदी में ही रहता है। मतलब महीनों का होगा, शायद 7-8 महीने का या उससे छोटा। ठीक है ना। और पलने में सो रहा है वो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, उनके घर पे एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बूढ़ा आदमी क्या है ना, उस बच्चे को अपने साथ ले आता है। मतलब कहीं ना कहीं कौन था वो बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन? वो गॉड ऑफ डेथ है। गॉड ऑफ डेथ मतलब मृत्यु के भगवान के। अब क्या होता है, धीरे धीरे वो जो माँ है ना, वो अपने बच्चे को ढूंढती ढूंढती घर से बाहर पहुंचती है। तो उसको कौन मिलती है? उसको एक रात मिलती है, जो रात का समय था, तो काली रात मिलती है। वो ये बोलती है कि भैया, तुमने बच्चों को जो अपने बच्चे को जो लोरी सुनाई है, पहले मुझे वो लोरियाँ सुनाओ, तो फिर मैं क्या करूँगी, तो ही मैं तुमको रास्ता बताऊँगी उसका, और नहीं तो फिर मैं नहीं बता पाऊँगी। तो उसको माँ रोते रोते लोरियाँ सुनाती है। फिर वो उसको रास्ता बताती है कि वहाँ से मुड़ो, आगे जाके एक झाड़ियाँ मिलती हैं। झाड़ियाँ बोलती है कि मुझे, आप मतलब मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो माँ का जो आँचल होता है वहाँ लगाओगे तो ही मैं सुना पाऊँगी। अब झाड़ियाँ मतलब काँटों की झाड़ियों को वो अपने आँचल से लगाती है, तो ठंड के मौसम में क्या होता है, वो फूल जो मुरझाए हुए थे खिल जाते हैं, और कहीं न कहीं जो काँटे उसकी की बॉडी पे लगते हैं तो खून निकलने लगता है। उसके बाद वो रास्ता बताती है कि आप वो नदी के पास जाओ, लेक। अब नदी को पार करना था उसको। तो एक समय तो वो सोचती है कि क्या मैं इस नदी को, उस ठंड तो थी वहाँ पे, लेकिन इतनी ठंड नहीं थी कि नदी का पानी जमा हुआ हो। तो नदी का जो पानी जमा हुआ नहीं था ना, तो वो ये सोचती है कि क्या ये पूरे पानी को मैं पी सकती हूँ क्या? लेकिन फिर उसके ख्याल जो आता है ना, तो नदी बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तुम अगर तुमको नदी पार करनी है तो तुम अपनी आँखें भी मुझे दे दो अपनी, क्योंकि दो मोतियाँ जो देखिए यहाँ पे, ये दो आँखें आपकी मोतियों की तरह हैं। और वह रोते रोते जो है ना, अपनी आँखों को उसमें त्याग देती है, और कहीं न कहीं नदी के उस पार, नदी फिर उसको उस तरफ फेंक देती है। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक घर था जो कि क्या कैसा था वो, जिसको हम मौत का घर बोल सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक बूढ़ी औरत मिलती है जिसके सुनहरे बाल होते हैं। तो वो ये कहती है कि तुम अपने काले-काले बाल मुझे दे दो। और बूढ़ी औरत से बोलती है कि तुम पहले ये बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? वो ये बोलती है मैं तुमको जब बताऊँगी, जब तुम अपने काले बाल मुझे दे दोगी और मेरे सफ़ेद बाल तुम ले लोगी। वो ऐसे ही करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, उस जगह पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए होते हैं, और वह कहीं न कहीं मौत का घर था। लेकिन अब वो ये बोलती है कि अरे मौत के भगवान तो आए नहीं अभी तक, है ना? तो बोलती है वो आने में ही होंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मौत के भगवान वहाँ आ जाते हैं। तो वो ये जो है ना, देखिए, ये बोलते हैं कि तुम मुझसे पहले कैसे आ गई? अरे मुझे भगवान का मुझ पे आशीर्वाद थी, दया थी, और मैं एक माँ हूँ तो मैं कहीं भी पहुँच सकती हूँ। लेकिन फिर कहीं न कहीं वो ये बोलती है, मौत का भगवान ये बोलती है तुम यहाँ से चली जाओ। देखो, जो ऊपर वाले ने जो लिख दिया है, विधि का जो विधान है ना, कहीं न कहीं वो निश्चित है। और फिर कहीं न कहीं वो उनको एक जगह दिखाता है कि भैया देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फूल लगे हुए हैं ना, तो फूल मतलब बहुत सारे लोगों की जान होंगी। तो एक कुआँ बताता है। तो भगवान उस औरत को कुएँ बताते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 फूल हैं, और एक अच्छे किस्म का है, एक बेकार किस्म का है। अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे तुम्हारा बच्चा सेफ नहीं है, सही नहीं है, तो इनमें से एक तोड़ लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो अच्छा फूल है वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, और बुरा फिर उसको बहुत कष्ट देगा। तो माँ ये बोलती है कि माँ फिर भी यही रिक्वेस्ट करती है कि अरे मुझे अपना बच्चा दे दो। लेकिन कहीं न कहीं मृत्यु के जो भगवान है ना, वो यही बोलते हैं कि देखो, ऊपर वाले ने जो लिखा हुआ है वह कोई नहीं बदल सकता, और भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और अगर तुम मेरी बात नहीं समझोगी तो मैं किसी ऐसी अनजान जगह पे तुम्हारे बच्चे को ले जाऊँगा जहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? और कहीं न कहीं उस माँ को भी ऐसा लगता है कि ठीक है, भगवान ने जो किया है ठीक है, और
जो मृत्यु के भगवान है ना, उन बच्चे को कहीं और लेके चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्टोरी है, मैंने ओवरव्यू आपको दिया है इस स्टोरी का। आपको आपके पास बुक है तो देखिए, जब भी वीडियो शेयर करें तो प्लीज़ आप बुक्स को निकाल लीजिए, जिसके पास भी बुक है ना, आप रीड आउट कराइए। मैं देखिए, अब मैं आपको चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वर्ड मीनिंग है, शिवर्ड का मीनिंग क्या होता है? शेक्ड विद कोल्ड, है ना, ठंडे से कप आते हैं ना, शिवर्ड। पेक्युलियर मीनिंग स्ट्रेंज, है ना, अनजान व्यक्ति। डिटेन मतलब कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो पुलिस वगैरह रोक ले, या कोई भी व्यक्ति उसको रोक ले कहीं, उसको डिटेन बोलते हैं। टू डिले समवन हु हैज टू गो समवेयर, ठीक है ना। इम्प्लोरिंग मतलब बैगिंग, मतलब भीख मांगना। और डिस्पेयर मतलब गिवन अप होप, तो उम्मीद लेना, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग है। क्वेश्चन आंसर से पहले आप अपोजिट भी देख लीजिए। बिलोंग शब्द, डीप मतलब गहरा, शैलो मतलब कम गहरा ना, बिल्कुल गहरा नहीं। स्लीप मतलब सोना, वेक मतलब उठना, साइलेंट मतलब चुप, और नॉइजी मतलब शोर। हैवी मतलब वजनदार, और लाइट, LIGHT लाइट मतलब उजाला भी होता है, और LIGHT लाइट का यहाँ मतलब हल्का होता है। रिक्वायर मतलब जरूरत, ऑप्शन मतलब वैकल्पिक रूप से आप चुनना चाहो ना। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु वाज द ओल्ड मैन? द ओल्ड मैन वाज डेथ गॉड, है ना, मृत्यु के भगवान थे वो। हु वाज द वुमन सिटिंग आउट इन द स्नो इन लॉन्ग ब्लैक गारमेंट, ठीक है ना। वह औरत कौन थी जो बाहर बात में बैठी हुई थी, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे? तो द ओल्ड वुमन वाज नाइट, है ना, वो औरत जो थी ना, कौन थी वो? रात थी। What did the thorn bush ask the mother in return to help in finding her way to death of God? थॉर्न बुश मतलब जो झाड़ियाँ थी, जो मैंने कांटे की जो झाड़ियाँ थी ना, वो उस माँ की मदद करने के कारण, मतलब क्या चाहती थी, मदद के बदले में क्या चाहती थी? तो द थॉर्न बुश आस्क्ड द मदर टू वार्म हर इन, बहुत से मतलब कहीं ना कहीं वह आंचल से लगा ले, क्योंकि माँ के जो आंचल से में बहुत सुकून मिलता है ना, इसलिए। For the at first, the mother tried to make her way to the other side of the lake her own. How did she plan it? सबसे पहले माँ ने ये सोचा कि मैं इस नदी को खुद पार कर लूँ। तो उसने कैसे सोचा था? उसने ये सोचा था कि क्या ये मैं पूरा पानी पी के इस नदी को खाली करके पार कर सकती हूँ। फिफ्थ है, what did the mother see in the well? माँ ने उस कुएं में क्या देखा? तो the mother saw that the life of the other was full of care and poverty, misery and more। मतलब माँ ने उस कुएं में ये देखा कि देखिए, कुछ लोगों का जीवन बहुत अच्छा है, बाकी कुछ लोगों का बड़ा खराब है। दो तरीके के फूल रहते हैं वहाँ पे, एक अच्छा और एक बुरा। तो आपको लगता है तो आप चूज कर लो। तो फिर जो भी ओल्ड मैन ने कहा था, अब चूज द करेक्ट और देखिए। समवन नॉट एट द डोर एंड ए पुअर ओल्ड मैन वॉक्ड इन, ठीक है ना। मैं आंसर्स पढ़ रहा हूँ बस। सेकंड देखिए, द ओल्ड मैन सैट एंड रॉक द क्रैडल एंड द मदर सीटेड हरसेल्फ ऑन a chair next to him. Third, the old woman asked the mother to sing to her all the songs that she had sung as a child. Within the woods, the mother came to crossroad and to she knew not which to take. तो crossroads आएगा यहाँ पे ना। Fifth, the mother passed the bramble to her blossom quite close so that it might be। तो देखिए, इसका आंसर, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, इसका आंसर क्या है? थाप डेट, THAWD, थाप, ठीक है। तो इसका आंसर थाप डेट, THAWD ना, या मार्क नहीं किया है, लेकिन प्लीज आप कर देना। और सिक्स क्या था? मदर लेड herself डाउन टू ड्रिंक अप द वाटर ऑफ द लेक, है ना, पानी पीने का सोचा था उसने। और द मदर गेव अ ब्यूटीफुल हेयर, है ना, एंड रिसीव रिटर्न वाइट ओल्ड लेडी। नेक्स्ट देखिए, हु सेड टू whom all our merciful God will surely नॉट टेक हिम अवे फ्रॉम मी। तो ये किसने कहा था? माँ ने कहा था कि भगवान बहुत दयालु है और मेरे बच्चे को कहीं लेके नहीं जाएंगे, वो उससे जुड़ा नहीं करेंगे। सेकंड, आई न्यू द वे बट बिफोर आई टेल यू यू मस्ट सिंग मी ऑल द सॉन्ग्स दैट यू हैव संग टू द चाइल्ड। ये किसने कहा था? ये कहा था नाइट ने, रात ने। थर्ड, आई विल नॉट टेल यू
विच वे ही हैज टेकन अंटिल यू हैव वार्म्ड मी इन योर बॉक्स। तो ये था थॉर्न बुश ने कहा था। ये मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ना, ये टिक मार के आप खुद पढ़ लोगे ना चैप्टर, तो सब समझ में आएगा। फोर्थ, आई लव टू कलेक्ट पियर्स एंड योर आईज आर द प्योरेस्ट आई हैव एवर सीन। ये लिखने का आता है कि मुझे मोतियों की जरूरत है, मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हारी आंखें ना सबसे स्वच्छ हैं। फिफ्थ, ओ व्हाट आई नॉट गिव टू रीच माई चाइल्ड। ये माँ ने कहा था लीक से कि मैं तो अपने बच्चे के पास पहुंचने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ। सिक्स देखिए, यू नो ऑलरेडी डेट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ए लाइफ ट्री और लाइफ फ्लावर जस्ट एज में एज बी ऑर्डिनरी फॉर, है ना। तो ये किसने कहा था? ओल्ड ग्रे हेयर्ड वुमेन ने कहा था। और लास्ट है, आई टेक ऑल his flowers and trees and transplant them into a garden of the paradise in an unknown land। ये ओल्ड मैन ने कहा था, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, प्लीज बुक को तो आप पढ़ो एक बार। कोई प्रॉब्लम होती है तो कभी भी पूछ सकते हो बेझिझक। 9039996682 9 इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। और फाइनली ये बुक है, प्लीज़ खरीद लीजिए। बुक स्कूल से मिल जाएंगी आपको, मम्मी या पापा में से किसी को भी बेच के आप खरीद सकते हैं। और बहुत जल्द आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, स्कूल खुलने ही वाले हैं। तो मेरी बात को सीरियसली लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।